कृष्ण चेतना मंच के 13 वार्षिकोत्सव के अवसर पर रविवार को प्रेक्षागृह लहेरियासराय में भारतीय लोकतंत्र चुनौती एवं निदान विषयक विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ। इस गोष्ठी का उद्घाटन मुख्य वक्ता डॉक्टर DNSS यादव डीन, विधि विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय एवं उपस्थित अन्य अतिथियों के साथ किया गया। आगत अतिथियों का स्वागत मंच के कार्यकारिणी सदस्य दिनेश साफी तथा विषय प्रवेश डॉक्टर विजय कुमार यादव ने किया। कार्यक्रम संचालन मंच के सचिव डॉक्टर रामबुझावन यादव रमाकर ने किया, जबकि अध्यक्षता मिथिला शोध संस्थान के पूर्व निदेशक डॉक्टर देवनारायण यादव ने किया। विभिन्न अतिथियों के संबोधन की बात करें तो सबों का कहना है कि भारतीय लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों पर भी अंकुश का प्रावधान होना चाहिए। मुख्य वक्ता डॉक्टर DNSS यादव ने अपने संबोधन में कहा कि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और सत्ता का निर्धारण जनता ही अपने वोटों के द्वारा करती है। लोकतंत्र में देश को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं वैदेशिक नीतियों का निर्माण जनता द्वारा चुनी हुई सरकार का होता है, किंतु भारतीय लोकतंत्र के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती है कि जनप्रतिनिधि को वापस बुला लेने का संवैधानिक अधिकार जनता के हाथ में नहीं है, जिससे जनप्रतिनिधि निरंकुश हो जाते हैं और वह स्वार्थ पूर्ति में लीन हो जाते हैं। फलत जन आकांक्षा का क्रम जनप्रतिनिधि नहीं निभा पाते। इसलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता की होती है। विचार गोष्ठी के वक्ता प्रो रमाकांत ठाकुर, सामाजिक चिंतक, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश ने इस अवसर पर भारतीय लोकतंत्र के समक्ष खड़ी चुनौतियों की चर्चा करते हुए कहा कि धनबल का जनबल पर बढ़ता प्रभाव, आर्थिक एवं सामाजिक गैर बराबरी में हो रही वृद्धि, सामुदायिकता, संस्थागत भ्रष्टाचार प्रमुख चुनौतियां हैं। उन्होंने कहा कि जाति को जमात में बदलकर और आर्थिक संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण कर इन चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। मानववादी चिंतक मुरादाबादी प्रो नौमी प्रिया ने कहा कि शिक्षा, खासकर स्त्री शिक्षा का अभाव, समाज में लैंगिक भेदभाव, अंधविश्वास एवं पाखंड भारतीय लोकतंत्र के समक्ष कुछ चुनौतियां हैं, जिसका समाधान शिक्षा के व्यापक प्रसार, हर स्तर पर लैंगिक समानता की स्थापना, यौन शोषण एवं यौन अपराध पर नियंत्रण कर किया जा सकता है। ग्रीस में, यूनान में लोकतंत्र की स्थापना हुई और लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी ग्रीक का एक शब्द है डेमोस और क्रेटोस। डेमोस का अर्थ होता है लोक और क्रेटोस का अर्थ होता है शक्ति, लोक शक्ति। यही लोकतंत्र है। कार्यक्रम का उद्देश्य है कि वर्तमान में जो लोकतंत्र, भारतीय लोकतंत्र के सामने जो चुनौतियां हैं, उसका समाधान क्या हो सकता है, क्योंकि लोकतंत्र को बचाना बहुत ज़रूरी है। किसी भी स्वतंत्र देश के लिए लोकतंत्र है तो आप आज़ाद हैं, आज़ादी है, वरना लोकतंत्र नहीं है तो आज़ादी खत्म। हम देश में इन दिनों जो माहौल चल रहा है उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे मैम? इस पर कहना चाहेंगे कि लोकतंत्र का मतलब होता है, लोकतंत्र की जो बुनियाद है वो समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर। और जो भी व्यवस्था समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय का खिलाफत करती है या उसके अगेंस्ट जाती है, वो लोकतंत्र के लिए खतरा है। और इस तरह का देश में अगर कोई माहौल है तो लोकतंत्र के लिए खतरा है और उसे हटाना चाहिए और उसका जनता के द्वारा विरोध होना चाहिए। जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? जनता के लिए मैसेज देना चाहूँगी कि जनता संवैधानिक आधार पर व्यवहार करे। जो संविधान है उसमें किसी के लिए भी ऊंच नीच की नहीं है, बल्कि सभी को समानता का, स्वतंत्रता का, बंधुत्व और न्याय का संदेश दिया गया है। और ये हमारे व्यवहार में भी झलकना चाहिए कि हम किसी के साथ जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर या संप्रदाय या क्षेत्र के आधार पर कोई भेदभाव न करें। इस देश के लिए सभी जनता जो है वो एक समान नागरिक है और सभी का समान अधिकार है। मैं प्रोफेसर नौमी प्रिया, एक मानववादी चिंतक हूँ। कहाँ से हैं आप? मैं मुरादाबाद से। आज का कार्यक्रम श्री कृष्ण चेतना मंच का वार्षिक उत्सव, कह लीजिए कि महा उत्सव हम लोग आज मना रहे हैं। और इसमें कई सारे विद्वान हमारे देश लेवल के विद्वजन मुख्य अतिथि के रूप में लखनऊ यूनिवर्सिटी के लॉ विभाग के डीन डॉक्टर DNSS यादव जी, उसके बाद मुरादाबाद हिंदू कॉलेज से प्रोफेसर रमाकांत ठाकुर जी, ऐसे कई सारे वक्ता हैं। और इस कार्यक्रम के जो उद्देश्य है, लोगों में लोकतंत्र के जो आज गला घोटा जा रहा है, लोकतंत्र के जो हनन हो रहा है, आज हमारे समाज में लोकतंत्र के नाम पर ठगी की जा रही है। एक तरह से कहिए लोगों को प्रलोभन देकर के लोकतंत्र को हत्या की जा रही है।
तो उस सब पर आज यहाँ वक्तव्य दिए हैं हमारे प्रवक्ता लोगों ने। और उस सुदूर देहात पूरे ब्लॉक स्तर यानी गांव स्तर जो कुशेश्वर से सुदूर देहात क्षेत्र से लोग आए हैं, यहाँ 4-5 जिले से लगभग गाड़ी भर भर करके देख रहे हैं। आज 1500-2000 की संख्या में लोग पहुँचे हुए हैं। और मुख्य वक्ता जितने भी हमारे वक्तव्य देने वाले महापुरुष लोग हैं, विद्वान लोग हैं, उनका सुन करके और यहाँ से जब लौटेंगे तो निश्चित कहीं न कहीं हमको लग रहा है कि अपनी जो ये लोकतंत्र का जो हनन हो रहा है उस पर ये लोग विचार करेंगे। निश्चित तौर पर आने वाले समय जो है लोकतंत्र की रक्षा के लिए ये लोग आगे काम करेंगे। जो जनता यहाँ तक नहीं पहुँच पाए उनके लिए क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से? उनके लिए हम लोग जो आए हैं वो तो निश्चित तौर पर जिस गांव में जाएंगे, जहाँ जाएंगे, ये चर्चाएं करेंगे। और मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से भी हम लोग इसके लोकतंत्र को बचाने के लिए हम लोग इस बात को उठाते रहेंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि आज से 6-7 साल पहले यही कृषि चेतना मंच जातिवार जनगणना की आवाज़ उठाई थी और सरकार को मजबूर होकर के जातिवार जनगणना करानी पड़ी। बिहार सरकार में भी हुआ और भारत सरकार भी घोषणा की है। अपना परिचय? मैं डॉक्टर शिव किशोर राय, संयुक्त सचिव श्री कृषि चेतना मंच।